एक लोकतंत्र में दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी, और दूसरी, एक ऐसी न्यायपालिका जो बिना किसी डर या दबाव के काम करे। पर सोचिए, क्या होता है जब ये दोनों चीजें आमने सामने आ जाती हैं। आज हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। बात करेंगे कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की, जो इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर कोर्ट की एक जायज़ आलोचना उसके ऊपर एक हमला मान ली जाती है। असल में यही सवाल इस पूरे कानून की जड़ है। अब इतने बड़े और मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए जाहिर है एक रूल बुक तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा ढांचा है जो कोर्ट के सम्मान और आम इंसान के बोलने के हक के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और वो ढांचा है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अब देखिए, इस कानून का मकसद सिर्फ कोर्ट को पावर देना नहीं है, बल्कि ये उस पावर की हदें भी तय करता है, उसे डिफाइन करता है, लिमिट करता है, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, तो इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अवमानना यानी कंटेम्प्ट दो तरह की होती है। एक होती है सिविल और दूसरी क्रिमिनल। और हाँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो फर्क है ना, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, सिविल कंटेम्प्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने कोर्ट के किसी ऑर्डर या वादे को जानबूझकर तोड़ा हो। ये एक तरह का डिसोबीडियंस है। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये सीधा सीधा पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था की साख पर हमला है। एक है पर्सनल लेवल का उल्लंघन और दूसरा है पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाना। कानून का जो सेक्शन 2C है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को 3 हिस्सों में बताता है। और यहीं पर आकर फ्री स्पीच वाला एंगल सबसे ज्यादा उलझता है। क्योंकि सवाल उठता है कि भाई, किसी जज के फैसले की आलोचना करना क्या कोर्ट को बदनाम करना है? ये कानून इन्हीं सवालों की हदें तय करने की कोशिश करता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी, सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर। ये कानून सिर्फ सजा नहीं देता, ये आम लोगों को, पत्रकारों को कुछ सेफ्टी शील्ड्स भी देता है। तो देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो कंटेम्प्ट नहीं मानी जाती। अब ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखिए। ये वो कानूनी कवच हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं। जैसे अगर अनजाने में कुछ पब्लिश हो गया, या कोर्ट की कार्यवाही की फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग की गई, या फिर किसी ऐसे केस की आलोचना की गई जिस पर फैसला आ चुका है, ये सब कंटेम्प्ट नहीं है। यहाँ तक कि जजों के खिलाफ सही जगह पर की गई शिकायतें भी सेफ हैं। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई, ट्रूथ। अगर ये साबित हो जाए कि जो कहा गया वो सच है और जनता के हित में है, तो ये एक बहुत मजबूत डिफेंस है। ये जो बात है ना, ये सेक्शन 5 से आती है, और ये बोलने की आज़ादी के लिए एक कॉर्नरस्टोन की तरह है। ये बिल्कुल साफ कर देती है कि एक चल रहे केस पर कमेंट करना और एक ऐसे केस की समीक्षा करना जिस पर फैसला आ चुका है, इन दोनों में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई ये लाइन क्रॉस कर दे तो तब क्या होता है? चलिए, अब जरा प्रोसेस और सजा की बात करते हैं, और ये भी देखते हैं कि इस मामले में कोर्ट की अपनी पावर्स की भी क्या लिमिट्स हैं। अगर कोई कंटेम्प्ट का दोषी पाया जाता है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सिंपल जेल हो सकती है। ये इस कानून के तहत मैक्सिमम सजा है। और फाइन कितना? ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि ये रकम 1971 के एक्ट के हिसाब से है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। सेक्शन 12 में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से गुड फेथ में माफी मांग लेता है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो सजा को माफ कर दे या कम कर दे। क्योंकि देखिए, यहाँ मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि न्याय के सम्मान को बनाए रखना है। अच्छा, एक सिचुएशन होती है जब कंटेम्प्ट सीधा कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने ही हो जाए। उसके लिए सेक्शन 14 में एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है। उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, उसे लिखकर बताया जाता है कि उस पर क्या आरोप हैं, और फिर उसे अपना पक्ष रखने का, अपनी डिफेंस देने का पूरा मौका मिलता है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सेफगार्ड है। सेक्शन 20 साफ कहता है कि किसी भी घटना के 1 साल बीत जाने के बाद कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। ये एक तरह का लिमिटेशन पीरियड है, मतलब कानूनी खतरे की तलवार हमेशा सिर पर लटकी नहीं रह सकती। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
यही कि ये जो एक्ट है ये एक बैलेंसिंग टूल है, एक ऐसा औजार जो एक तरफ तो न्यायपालिका की आज़ादी को बचाता है ताकि वो निडर होकर काम करे, और दूसरी तरफ आम लोगों के बोलने के हक की भी हिफाजत करता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज के दौर में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जहां कोई भी बात सेकंडों में वायरल हो जाती है, क्या ये 1971 का यानी करीब आधी सदी पुराना कानून आज भी वो सही बैलेंस बना पा रहा है? क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? इस पर सोचेगा ज़रूर।